हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट कदम। तो ये आप ढेर सारा सामान जो देख रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे ये मैं क्यों इकट्ठा करके बैठी हूँ। तो उसके पीछे एक रीज़न है कि मैं आपके साथ ये जो मेरा कैंपिंग का सेटअप है, जो हम लोगों ने अभी अभी कैंपिंग की थी, अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं जिसमें कि हमने बिगेस्ट कैंपिंग फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया था, हम लोग भी उसका पार्ट थे, तो वो किया था धर्मशाला में। मैं वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अब आते हैं इस सेटअप के ऊपर। तो कुछ चीज़ें हमने आपने अगर पहले वीडियोस देखे होंगे, कुकिंग हम लोग पहले से ही करते थे। इसके अलावा कैंपिंग हम लोगों ने इस बार की है। तो कैंपिंग के लिए हम लोगों ने क्या क्या सामान लिया, कहाँ से लिया और क्या प्राइजेस थे, वो मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी। एंड ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंस के बाद ही शेयर कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले सारा सामान ले लिया, सारा सामान इकट्ठा कर लिया और उसके बाद मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नहीं, मैंने पहले एक्सपीरियंस किया इन चीज़ों के साथ कैंपिंग में कि क्या क्या चीज़ें रहीं जो कि मैंने परचेज़ की हैं और मुझे क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई कैंपिंग में, उसके बाद मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं वन बाय वन आपको बताऊँगी कि मैंने यहाँ पर क्या क्या परचेज़ किया हुआ है, क्या उसके यूजेस हैं, आपको ये परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टूल या चेयर से, जो कि हमको कैंपिंग में बेसिक नीड रहती है हमें बैठने के लिए। करूँ तो मैक्सिमम जो सामान है मैंने डिकैथलॉन से परचेज़ किया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये जो स्टूल है ये बहुत ही कॉम्पैक्ट सा स्टूल है। ये देखिए इस तरीके से ये स्टूल होता है एंड कुछ ऐसे ये फोल्ड हो जाता है। तो आप इसको ईजीली कैरी कर सकते हैं। तो ऐसे, और इसको अगर ओपन करेंगे तो ये इस तरीके का एक स्टूल बन जाता है, काफ़ी स्टडी होता है। अब हम बात करते हैं हमारी चेयर की। तो ये हो गई चेयर। इसका वेट जो बेयर करने की कैपेसिटी है करीब ये 110 kg का वेट वेयर कर लेती है। इस तरीके से कुछ ओपन हो जाती है। इसमें बैक सपोर्ट भी है। स्टूल नॉर्मल यूज़ के लिए आप रख सकते हैं, बट एक चेयर भी होना चाहिए। ये काफ़ी कंफर्टेबल है और फोल्ड होने के बाद कुछ इस तरीके का छोटा सा हो जाता है। हैंग करने के लिए भी इसमें भी ये स्ट्राइप दी हुई है, तो काफ़ी ईजी है। हाँ, एक बात और की वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट आपके लिए हेल्पफुल होगा अगर आप कैंपिंग सेटअप करना चाहते हैं या फिर कैंपिंग करने के शौकीन हैं। तो अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट आइटम के ऊपर। मैं धीरे धीरे आपको सारे आइटम्स बताऊंगी और कैंपिंग में हमने यूज़ कैसे किया उसकी क्लिपिंग्स भी मैं ऐड कर दूंगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे इंस्टा हैंडल फर्स्ट कदम पर क्वेरी कर सकते हैं या फिर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है ये बकेट, बहुत यूज़फुल है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। ये फोल्ड हो जाता है। कैंपिंग में हमारा क्या रहता है कि हम जितने कम स्पेस में चीज़ें यूज़ कर पाएँ वो ही हमारा मेन मोटो होता है। ये फोल्डिंग है, काफ़ी यूज़फुल है, हमने इसे काफ़ी यूज़ किया इस बारी। तो इस तरीके से आप इसे अनफोल्ड करेंगे और ये अच्छा सा एक बकेट बन जाता है। आई थिंक ये 10 लीटर का है। मैं सारे प्रोडक्ट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वो पानी कैरी करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए रहता है। आप बर्तन वगैरह धो रहे हैं या कुछ भी पानी कहीं थोड़ा सा दूर से लेकर आना है तो ये काफ़ी यूज़फुल है। इसके बाद हम आ जाते हैं, कुछ लाइट्स हम लोगों ने ली हुई हैं। ये कुछ लाइट्स हैं, हमने काफ़ी डिफरेंट तरीके की लाइट्स ली हुई हैं। आपको मैं दिखाऊंगी भी कैसे इनका यूज़ किया हुआ था हमने। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सारी ही लाइट्स परचेज़ करनी है, बट हमें यूज़फुल लगी तो हमने ले लिए। आपको जो भी इसमें से यूज़फुल लगती है या आपकी नीड बेसिस पे आप वो परचेज़ कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम इस हेडलाइट की। काफ़ी अच्छी है ये हेडलाइट, मुझे चेक करना पड़ेगा डिस्चार्ज तो नहीं है कहीं। ये हेडलाइट है, इसमें ऑन ऑफ बटन दिया हुआ है। यस, इसमें 3-4 मोड्स रहते हैं, काफ़ी अच्छी है। आप इसको हेड पे यूज़ कर सकते हैं। तो आप जब कोई काम कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं या जो भी कुछ कैंपिंग में कर रहे हैं, तो आपको ऐसा आपके हैंड्स फ्री रहेंगे, आप इसको हेड पर टाई कर सकते हैं। और ये इसका प्राइस कुछ 350 समथिंग था, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगी कि क्या इसके प्राइस। नेक्स्ट आई एम कमिंग टू दिस लाइट। ये मुझे बहुत यूज़फुल लगी, बहुत ही कॉम्पैक्ट सी है ये लाइट। इसमें क्या है, आप इसे इजीली हैंग भी कर सकते हैं कहीं भी। और इसकी लाइट का जो फोकस है ना बहुत अच्छा है। मैं आपको दिखाती हूँ, काफ़ी अच्छी है इसकी लाइट। अभी थोड़ी सी डिस्चार्ज है और 2-3 मोड होते हैं। ये हर लाइट में यूजुअली 2-3 मोड्स होते ही हैं। उसके बाद आते हैं ये बल्ब, मैं आपको दिखाती हूँ। USB वाले ही बल्ब हैं ये।
इनकी लाइट बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छा उजाला करते हैं ये। इस तरीके की ये एक वायर होता है, USB वायर, आपको पावर बैंक या कहीं भी USB कनेक्टर में कनेक्ट करना है। एंड ये इस तरीके के कुछ बल्ब होते हैं, इसमें हैंगिंग भी रहता है, आप इसे हैंग कर सकते हैं। तो कैंपिंग में ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और सबसे अच्छी लाइट ये फेरी लाइट, ये हम दिवाली वगैरह पे भी यूज़ करते हैं। ये 10 फीट वाली है, काफ़ी बड़ी है। और यूजुअली कैंपिंग में रात हो जाती है तो ये इस तरीके की जब लाइट्स जलती हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं। हम लोगों ने अपने कैंपिंग सेटअप पे ये वाली लाइट लगाई थी। आप देखना, मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो अटैच की हुई है, आप देखिए उसमें कितनी प्यारी लग रही है। तो आप ये भी कैरी कर सकते हैं। इसमें से कोई भी सामान कंपल्सरीली ऐसा नहीं है कि आपको लेना ही है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लीजिए, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं, आगे कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं। बट अभी मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमने परचेज़ की और कहाँ से। मतलब हम लोगों ने मोस्ट ऑफ़ चीज़ें डिकैथलॉन के अलावा अमेज़न से परचेज़ की है, तो लिंक वो भी मैं शेयर कर दूँगी इन प्रोडक्ट्स की। अब हम आ जाते हैं हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जो कि है पावर बैंक। मतलब आपको पावर बैकअप बहुत अच्छा रखना ही पड़ता है, क्योंकि आपको इतनी सारी लाइट्स या फिर आपके फ़ोन्स वगैरह हर जगह आपको चार्जेबल सॉकेट्स नहीं मिलेंगे। आप किसी ऐसी लोकेशन पर रहते हैं कि वहाँ पर एकदम जंगल टाइप है। कैंपिंग यूजुअली ऐसी लोकेशन पे होती है, एकदम शांत जगह, जहाँ पर आपको होटल जैसी फैसिलिटी ऑब्वियसली नहीं मिलेगी। तो आपके पास पावर बैकअप जो रहता है प्रॉपर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने पावर बैंक यूज़ किया हुआ है, MI का एक है हमारे पास, या फिर कार से भी हम लोग चार्ज कर लेते हैं अगर जर्नी में रहते हैं तो हमारे प्रोडक्ट्स को। बट आपके पास 1 या 2 पावर बैंक तो होना ही चाहिए। तो ये आई थिंक 20,000 mAh का है। इसके बाद आते हैं एक और लाइट्स। जी हाँ, लाइट्स की बहुत नीड होती है, क्योंकि 1 से 2, 2 से 3 होती है, तो कभी एक डिस्चार्ज हो गई तो दूसरी, इस तरीके से। तो ये है विप्रो का लाइट है, ये बहुत सूदिंग लाइट है। 2-3 मोड्स हैं। नाइट मोड में आप अलग तरीके का मोड सेट कर सकते हैं। थोड़ा सा और अगर आपको एनहांस करना है लाइट, जैसे वार्म वाइट, कूल वाइट, इस तरीके की होती हैं, तो इसमें कुछ इस तरीके की लाइट है। ये है, बहुत सुंदर सा है। आप इसको घर में भी यूज़ कर सकते हैं, कैंपिंग के लिए तो है ही, घर में भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हैंग कर सकते हैं आप इसको। सो पावर बैकअप मैं कहूँगी बहुत अच्छा नहीं है, बट लाइट अच्छा है। बाकी हम लोगों ने 2-3 और लाइट्स ट्राई करी थी, कंपैरेटिवली ये काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट इज़ दिस, ये है डिस्पेंसर, जिसको हम लोग काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं, करीब 1 साल से यूज़ कर रहे हैं। हम जब लंबी ट्रिप्स पे जाते हैं तो कुछ एक बड़ा सा जो पानी का बॉटल होता है 20 लीटर का, वो रख लेते हैं। और ये डिस्पेंसर है, ये भी चार्जेबल है। एंड इसमें कुछ इस तरीके का पाइप आता है और एक ये आता है टैप टाइप। तो इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगाओ ऐसा, और ये भी चार्जेबल है, आप इसको चार्ज कर सकते हैं। अच्छा खासा 2 दिन तक चल जाता है, 2-3 दिन तक। एंड बॉटल में लगाओ और आराम से जैसे आप अपनी बॉटल्स वगैरह सारी चीज़ें फिल कर सकते हैं इससे। तो ये चीज़ बहुत यूज़फुल है। अब आ जाते हैं हम हमारी नेक्स्ट चीज़, जो कि है ये टार्प। यस, कैंपिंग में आपके पास टेंट तो इम्पॉर्टेंट है ही, आपके पास एक टार्प होना मस्ट है। मैंने अभी जो कैंपिंग किया उसमें मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो लगी वो लगी टार्प। हम लोग पहले स्किप कर रहे थे टार्प को लेना, हमने सोचा कि टेंट ले लेते हैं, टार्प फिर कभी ऐड ऑन करेंगे अपने कैंपिंग सेटअप में। बट टार्प अगर हम नहीं लेते इस बारी वहाँ पर तो हमको बहुत प्रॉब्लम होती। एक तो धूप से बचाता है हमें, ये बारिश से बचाता है, और भी बहुत सारे यूज़ हैं इसके। आप एक बार टार्प सेटअप कर दो, सबसे पहले अपना सामान सेट कर लो, उसके बाद आप टेंट रात में सोने के टाइम पे भी लगाओगे तो भी चलेगा। तो टार्प इज़ मस्ट अगर आप ले रहे हैं तो। ये टार्प हम लोगों ने लिया हुआ था डिकैथलॉन से, कुछ 2300 समथिंग का था। एंड ये जो टार्प है L साइज़ का है, कुछ 9x9 फीट का होता है, सफिशिएंट है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप अगर लोकल मार्केट से चाहें तो टार्प ले सकते हैं, या फिर अमेज़ोन पे भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं टार्प के। लेकिन आई वुड रिकमेंड कि अगर आप एक बार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप डिकैथलॉन का टार्प ही लें, बहुत अच्छी क्वालिटी है। इसमें अंदर हुक्स वगैरह दिए रहते हैं, रोप दी रहती है, सारा सेटअप होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, गार्बेज बैग्स। जी हाँ, आपको ये अपने साथ अच्छे खासे 1-2 पैकेट कैरी करने ही हैं, क्योंकि आपको इनकी नीड पड़ेगी ही पड़ेगी। और हम कैंपिंग कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम कहीं भी अपना गार्बेज थ्रो कर सकते हैं, नहीं, हमको प्रॉपरली गार्बेज बैग अपने साथ रखने हैं। जैसे ही आप कैंपिंग सेटअप लगाना स्टार्ट करते हैं, अपना एक गार्बेज बैग सेट कर दीजिए और अपना जो भी डंप है वो उसमें डाल दीजिए। एंड अब आते हैं हम ये, यस बहुत इम्पॉर्टेंट है।
आप इसे टॉयलेट टेंट बोलिए या फिर चेंज करने के लिए आप इसे टेंट बोलिए, चेंजिंग टेंट, जो भी बोलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया, ये हम लोगों ने अमेज़ोन से ही मंगाया था। मैं आपको इसको ओपन करके बताऊंगी, अभी तो नहीं, कैंप में हम लोगों ने ओपन किया था, बट ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कैंपिंग है, तो आप ये भी परचेज़ कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये इस तरीके से काफ़ी कॉम्पैक्ट सा हो जाता है, ओपन करने पॉपअप काइंड ऑफ होता है, पॉपअप टेंट। तो ओपन करेंगे तो ईज़िली ओपन हो जाता है, और क्लोज़ करने में थोड़ी सी मशक्क़त है, तो वो मैं आपको शेयर करूँगी। मैंने अच्छे से ट्राई कर लिया है इसको, ट्राई एंड टेस्टेड है। तो ये है हमारा टॉयलेट टेंट। अब हम बात करेंगे इस कैंपिंग टेंट की, जो कि कैंपिंग करने के लिए सबसे रिक्वायर्ड, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये है हमारा डिकैथलन का टेंट, जो कि MH100 सीरीज़ का ही है, लेकिन इसका एक अपर वर्जन है, फ्रेश एंड ब्लैक। तो इस कैंप टेंट को कैसे ओपन करना है, ये सारा मैंने इसका एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा ये 3% टेंट है, बहुत अच्छा है, हम लोगों ने यूज किया, आराम से 4 लोग आराम से सो जाते हैं, और 2 जो 3x6 के गद्दे होते हैं, वो 2 गद्दे आराम से इसमें आ जाते हैं। तो ये अच्छा है, हमारी साइड से रिकमेंडेड है। अगर आपको पूरा वीडियो देखना है इस कैंप को कैसे सेटअप करना है, टेंट को कैसे लगाया हमने, क्या क्या एसेसरीज के साथ आती है, तो आप वो एक डेडिकेटेड वीडियो चेक करें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन उसमें मिल जाएगी। ये है हमारा कुकिंग स्टोव। ये हमारा घर तो बन गया, अब हमें खाना भी तो बनाना पड़ेगा टेंट में, कैंपिंग में। सो ये हमारा कुकिंग स्टोव है। हमने काफ़ी सारी रिसर्च की कि मार्केट में बहुत सारे कुकिंग स्टोव्स आते हैं, छोटे वाले आते हैं, 500 to 600 में वो आ जाता है, वो भी अच्छा ऑप्शन है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको यही लेना है, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, बट हम लोगों ने सोचा कि हमें एक बार लेना है, थोड़ा सा अच्छा ही ले लेते हैं, स्टडी ले लेते हैं, चल जाएगा अच्छा खासा। बाकी आप शुरुआत कर रहे हैं तो वो छोटे वाले स्टोव भी ले सकते हैं। ये ब्यूटेन से चलता है, इसमें 2 ऑप्शन आते हैं, एक सिर्फ ब्यूटेन वाला, ब्यूटेन गैस सिलेंडर्स होते हैं उसका, और एक आप LPG से भी कनेक्ट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा होता है। इसके साथ ये इस तरीके का एक ब्रीफकेस टाइप आता है। तो ये सेटअप है, मैं अभी इसमें सिलेंडर भी लगा हुआ है, मैं आपको किसी दिन सेटअप करके बता दूंगी इसका। तो ये स्टोव भी काफ़ी अच्छा है, ये हंस का है, हमारा हंस कंपनी का है, तो ये ब्रांड काफ़ी अच्छा है। अभी तक हमारा ये स्टोव बहुत अच्छा चल रहा है। अब स्टोव लगा रहे हैं तो आप खुले में रहते हैं कैंपिंग में, कभी कभी आप हिल टॉप पे कैंपिंग करते हैं या ऐसी जगह पे करते हैं जहाँ पर शाम में बहुत हवा हो जाती है, तो वहाँ पर कुकिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कुकिंग उतनी आसानी से नहीं हो पाती। तो हम लोगों ने ये कुकिंग शील्ड ली हुई है, काफ़ी कॉम्पैक्ट है, जैसा कि मैं आपको सारे सामान बता रही हूँ, काफ़ी कॉम्पैक्ट से हैं। कॉम्पैक्ट इसलिए क्योंकि बहुत सारा सामान हो जाता है, आप एक तरीके से पूरा घर आपकी गाड़ी में कैरी कर रहे हो, तो आपको कम स्पेस में बहुत सारी चीज़ें सेटल करनी पड़ती हैं। तो ये इस तरीके से फोल्ड हो जाता है। ये है कुकिंग शील्ड, इस तरीके से आप इसको अपने स्टोव के पास, आप मेरे वीडियोस में देखना मैंने इसको किस तरीके से यूज़ किया हुआ है, आप इस तरीके से अपनी शील्ड को रख सकते हो इस तरीके से। इसके अंदर आपका स्टोव आ जाता है और आपको हवा से थोड़ी सी, मतलब हवा नहीं लगेगी उतनी ज़्यादा, तो आपका खाना इजीली पक जाएगा। तो ये हो गया कैंपिंग शील्ड, मतलब कुकिंग शील्ड, बहुत अच्छा है ये प्रोडक्ट भी। सो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा अगर कुछ रहता है तो, या फिर हम इसमें ऐड ऑन करते हैं हमारे सेटअप में, तो वो मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करती रहूँगी। और ये मुझे लगता है मिनिमम जो है हम लोगों ने सेटअप अभी किया हुआ है, क्योंकि अभी हमारा इनिशियल स्टेज है कैंपिंग करने का, आगे भी करेंगे तो जो जो हमको नीड रहेगी हम वो ऐड ऑन करेंगे। बट हम लोगों ने सोचा अभी मिनिमम सामान जो कि एक्चुअली रिक्वायर्ड है हम लोग वही परचेज़ करेंगे अभी। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कैंपिंग करने का या फिर कैंपिंग सेटअप करने का, तो पहले से बहुत सारा सामान इकट्ठा ना करें, क्योंकि हो सकता है आप एक बार कैंपिंग करें और हो सकता है आपको नहीं जमे, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत आपको एकदम आपके कंफर्ट जोन से बाहर जाना रहता है, आपको हर चीज़ खुद से करनी रहती है, बर्तन भी खुद से धोने होते हैं और बाकी सारी चीज़ें भी खुद से ही करनी होती है। तो वो थोड़ा सा कभी कभी हर किसी के लिए उतना ईजी नहीं होता है। और बट अगर आप कैंपिंग करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, आप एकदम नेचर से कनेक्टेड रहेंगे, सारी चीज़ें आपको खुद से करनी है। और अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं तो वो आपका बहुत ही अच्छा और एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा। सो इसके अलावा जो बेसिक और जो नीड रहती है उसमें आपके हो गए मैट्रेसेस हो गए,
यूटेंसिल्स हो गए, मैं अभी घर से ही जो यूटेंसिल्स मेरे हैं मैं वो कैरी करती हूँ। मैंने कोई भी कैंपिंग सेटअप वाले जो लाइट वेट यूटेंसिल्स रहते हैं वो मैंने अभी नहीं परचेज़ किए हैं। मेरा काम हो जाता है, मैं घर से ही थोड़े से अपने जो घर वाले जो बर्तन हैं, कुकर हो गया या जो भी पैन वगैरह रहते हैं, मैं वो लेकर जाती हूँ और मेरा काम हो जाता है। और इस बार मज़े की बात ये रही कि हम लोगों ने मैट्रेसेस भी अभी परचेज़ नहीं किए हैं, आप ये देख रहे होंगे। हम लोगों ने काफ़ी सारा एक्सप्लोर किया एक्चुअली, बट अभी नहीं लगा कि हमें परचेज़ करना चाहिए। जो आते हैं फोम शीट्स वगैरह आती हैं, जो कि अगर आप कोई ऐसी मॉइस्चर वाली जगह पे कैंपिंग कर रहे हैं तो वो आपके लिए मस्ट होता है, क्योंकि कैंप में क्या रहता है ना, नीचे से भी कभी कभी बहुत ठंडी लगती है, तो उसके लिए आपको वो सारी चीज़ें भी आगे परचेज़ करनी रहेंगी। हम भी करेंगे तो मैं आपको बताऊँगी। अभी हम लोगों ने क्या किया था, ये जो क्लिप आप देख रहे हैं इसमें जिस तरीके जो हम लोगों ने गद्दे यूज़ किए हैं वो हम अपने घर वाले ही गद्दे लेकर गए थे और काफ़ी अच्छा सेटअप था, बहुत कंफर्टेबल था। हम अपने 2 गद्दे लेकर गए थे और वो 6x6 का अच्छा खासा बेड बन गया था। अब ये देखिए, ये है 5 लीटर का वाटर पाउच। ये देखिए, आप इसमें 5 लीटर पानी आराम से कैरी कर सकते हैं, काफ़ी मजबूत है। और जब आपकी नीड ख़त्म हो जाए, आपका यूज़ हो जाए, तो आप इसे इस तरीके से आप इसे फोल्ड करके कैरी कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ अभी मिसिंग है, जो कि हमने लिया हुआ था, एक तिरपाल टाइप जो रहता है वो लिया हुआ था, अमेज़न से ही लिया हुआ था। उसको हमने क्या यूज़ किया, आप उसको एज अ चटाई भी यूज़ कर सकते हैं, बट हमने उसका यूज़ क्या किया कि हमने अपना टेंट सेटअप करने से पहले उसको टेंट के नीचे बिछाया, ताकि एक लेयर ऑफ और प्रिकॉशन हो जाए, एक लेयर ऑफ और सेफ्टी हो जाए। क्योंकि कभी कभी है ना, जगह ऐसी हो जाती है जहाँ पे आपको आपके टेंट में होल हो सकते हैं या फिर टॉर्न हो सकता है। वो ये है वो तिरपाल जिसका मैं बात कर रही थी, इसे हमने अमेज़न से लिया हुआ है। एक ना मैंने इस तरीके का एक बॉक्स लिया हुआ है, ये वाला बॉक्स। ये बॉक्स आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, बट ये मैंने इसी बार लिया है जब ये कैंपिंग की है लेटेस्ट वाली। इसके पहले मैं ऐसे ही नॉर्मली छोटे छोटे जो बैग्स रहते थे उसमें अपना सामान कैरी करती थी, बट इससे मेरा क्या मुझे जो बेनिफिट हुआ, ये मेरे लिए बहुत यूज़फुल हुआ एक्चुअली। मैंने इसमें छोटे छोटे जो भी बॉक्सेस रहते थे उनको अच्छे से मैंने इसको इसमें रखा, और जब मैं इसको ओपन करती हूँ तो मुझे वो बॉक्सेस बहुत ट्रांसपेरेंट है क्योंकि, और बहुत आसानी से दिख जाते हैं। तो मुझे ना जो बैग्स होते हैं उसमें क्या होता था कि मैं सारे बॉक्सेस को इकट्ठा करती थी और उससे निकालना, मुझे ढूंढना बहुत ट्रिकी टास्क होता था। इसमें मुझे बहुत हेल्प हुई है इस बॉक्स से। इस बार मैंने जो एक्सपीरियंस किया, अगर आप आगे चाहें कैंपिंग करने में इंटरेस्टेड रहते हैं तो इस टाइप के एक दो बॉक्सेस परचेज़ करें, आपकी कैंपिंग आपका काम बहुत इजी हो जाता है। तो इसमें मैंने बॉक्सेस, छोटे छोटे जो बॉक्सेस होते हैं उनको, जो मसाले वगैरह के डिब्बे होते हैं बहुत छोटे छोटे, उनको अच्छे से अरेंज किया। इसमें मैंने क्या क्या सामान रखा, मैं अपने कैंपिंग की प्रिपरेशन कैसे करती हूँ, क्योंकि हमारे साथ एक छोटा बच्चा भी है, 3 साल का मेरा बेटा है, वो भी हमारे साथ कैंपिंग करता है और बहुत एंजॉय करता है। तो मैं अपना सामान कैसे सेट करती हूँ, क्या क्या सामान रखती हूँ और क्या क्या मुझे नीड्स रहती हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एक डेडिकेटेड वीडियो मैं उसके लिए भी लेकर आऊँगी। इसके अलावा अगर आप एक्सट्रीम विंटर्स में जा रहे हैं, अभी जो हम लोगों ने कैंपिंग की वहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा नहीं थी, हम लोगों ने एक एक जैकेट कैरी किया हुआ था, वो भी हमें यूज़ नहीं हुआ एक्चुअली। रात में ठंडी बढ़ गई थी, आप अपने साथ ब्लैंकेट्स वगैरह कैरी कर सकते हैं अगर नॉर्मल जगह पर जा रहे हैं तो। बट अगर आप एक्सट्रीम विंटर में जा रहे हैं या फिर स्नो वाली लोकेशन पे कैंपिंग कर रहे हैं तो फिर आपको स्लीपिंग बैग्स भी परचेज़ करने रहेंगे, उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। क्योंकि एक्सट्रीम विंटर में दोपहर में धूप रहती है, ठीक है, बट रात में बहुत हवा हो जाती है, ठंडी बहुत बढ़ जाती है, तो बिना स्लीपिंग बैग के काम नहीं चलेगा। और हम लोग भी स्लीपिंग बैग हुआ तो आगे ख़रीदेंगे अगर हम एक्सट्रीम विंटर वाली किसी लोकेशन पर जाते हैं, तो अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है। सो ये हो गया बैर मिनिमम सेटअप जो कि अभी इस बार की कैंपिंग में हमको नीड लगी इसकी। और कुछ आप चाहें तो डिस्पोजल्स वगैरह भी रख सकते हैं, आप हमेशा, आपको ज़्यादा पानी नहीं मिलेगा कि आप बर्तन वॉश कर पाएँ, तो आप डिस्पोजल वगैरह अपने साथ कैरी कीजिए। सो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल होगा आपके लिए। और आप इनमें से कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करना चाहते हैं या लिंक आपको रिक्वायर्ड है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके चेक कर सकते हैं, मैंने सारे प्रोडक्ट्स का लिंक वहाँ पर दिया हुआ है। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो अगेन मेरे इंस्टा हैंडल फर्स्ट कदम, या फिर आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं,
मैं रिप्लाई करूँगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।